तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपकी एक नई जियोग्राफी की क्लास लेकर। तो पिछली बार हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिए थे जियोग्राफी के। आज हम 5वां लेसन लेकर आए हैं जो है अपवाह तंत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिमालय अपवाह तंत्र, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पहले आप जो फिगर दिया है स्क्रीन पर वो गौर से देख लीजिए। चीमायुंगडुंग हिमनद है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। सांगपो या सापू के चीन में तिब्बत में जानी जाती है, फिर यहाँ से दियांग दर्रे से होते हुए पूरा चित्र एक बार ध्यान से पूरे दिमाग में फिट कर लीजिए आप। आपको आगे समझने के लिए सहायता देगा ये। गंगा, चांदपुर, मेघना, जमुना, बराक नदी, तिस्ता, मंसी, मानस, कापली, कामेक, धनसरी, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहंग, सुंदरबन डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने देख लिया गौर से। में इससे कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। असम में यह कई धाराओं में बहकर कई नदियों द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें मांजुली नदी द्वीप प्रमुख है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आ रहा है अभियाल। ग्लेशियर से निकलने वाली तिस्ता नदी बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है, जिसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाने लगती है। तिस्ता ब्रह्मपुत्र में पश्चिम की ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो जमुना के नाम से बहती है, गंगा में आकर मिलती है, जिसकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। बात करते हैं मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी चांदपुर, जो कि बांग्लादेश में है, चांदपुर में पद्मा से मिलती है। इसके बाद यह मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। वह विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, 916 किलोमीटर जो कि भारत में है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में पूरब की ओर बहते हुए नामचा बरवा 7755 मीटर के पास एक महाखंड गॉर्ज का निर्माण करते हुए दिहांग गॉर्ज भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसके बाएं तट पर दिहांग या दिबांग व लोहित नदियां इससे मिलती हैं। इसके बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। नदी को असम का शोक कहा जाता है, क्योंकि बरसात के दिनों में यह असम में बाढ़ लाती है। मांजुली द्वीप, जो कि एक नदी द्वीप है, को असम के 35 जिलों के रूप में शामिल किया गया है। किसके जिले में? 35वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। यह भारत का एकमात्र नदी द्वीप जिला है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां ब्रह्मपुत्र में दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहंग, धनसरी, कपली आदि। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेक, जिया भरेली, मानस, साकोस, तिस्ता आदि नदियां हैं। आगे बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो कि 3 देशों तिब्बत मतलब चीनी के अंतर्गत आता है, चीन के अंतर्गत ही आता है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। आइए आगे पढ़ते हैं। इस चित्र को आप दोबारा देख लीजिए बड़ी गौर से, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे इसी का आधार पर हमको आगे पढ़ना है। चिमायुंगडुंग हिमनद सांगपुस दिहांग से होते हुए धनसरी, कामेक, कापली, मानस,
समोस्तता। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को भी बड़े गौर से देख लीजिए। गंगा नदी तंत्र है। अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, रामगंगा, चंबल, यमुना, सिंध, बेतवा, केन, लखनऊ, गोमती, घाघरा, पीलीभीत, घाघरा, गाजीपुर, सोनपुर, गंडक, सोन, पटना, कोसी, अरुणा, महानंदा, फरक्का डैम, हुगली नदी, गंगा, जमुना, पद्मा, बराक, मेघना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। से देख लीजिए। इसमें दिख रहा है यमुना निकलती है, इसमें टॉन्सिल मिल जाती है। भागीरथी निकलती है, इसमें बिलंगना, भागीरथी। मंदाकिनी नदी का उद्गम है रुद्रप्रयाग पर, अलकनंदा से मिल जाती है। धौली गंगा है, अलकनंदा का मिलन विष्णुप्रयाग पर होता है। अलकनंदा और नंदाकिनी का नंदप्रयाग पर होता है। अलकनंदा और पिंडार नदी का जो मिलन होता है कर्णप्रयाग पर होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा का रुद्रप्रयाग पर होता है। अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है वह देवप्रयाग पर होता है। फिर आगे गंगा निकल जाती है। ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आगे पढ़ते हैं, करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से हुआ है, जहां यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर तथा बिहार में 445 किलोमीटर है। व पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो इसमें 520 किलोमीटर है। बात करते हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तथा इसके बाद यह गंगा कहलाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से हुआ है। भागीरथी से देवप्रयाग में मिलने से पहले अलकनंदा से कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। स्थानों का जिक्र है। देवप्रयाग पर नदी संगम होते हैं किस किस का? भागीरथी और अलकनंदा का। रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी और अलकनंदा का नदी संगम है। कर्णप्रयाग पर पिंडार और अलकनंदा का संगम है। नंदप्रयाग पर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। विष्णुप्रयाग पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। आइए आगे पढ़ते हैं। गंगा नदी हरिद्वार उत्तराखंड के बाद मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तथा अपने दक्षिण पूर्व में बहते हुए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, जहां इसे यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आकर मिलती है। इसके बाद यह बिहार व पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में यह दो वितरकों धाराओं में बट जाती है। एक धारा हुगली नदी कहलाती है तो पश्चिम बंगाल में चली जाती है तथा मुख्य धारा पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इससे ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, जिसके बाद यह पद्मा नाम से जाने जाती है। अंत में यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ: यमुना सबसे लंबी सहायक नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन दाहिनी तरफ से मिलती है इत्यादि। यमुना नदी की बात करते हैं। यमुना नदी, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड में बंदरपूंछ श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। यमुना नदी गंगा की सबसे पश्चिमी व सबसे लंबी नदी है, जो गंगा के इलाहाबाद में आकर मिलती है। प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां हैं। इसके बाएं तट पर हिंडन, रिंद, सैगर, वरुणा आदि नदियां मिलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है तथा राजस्थान के कोटा में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना से आकर मिलती है। यह अपनी उत्खात भूमि
ठीक है, बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो रामगंगा नदी उत्तराखंड में गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है तथा कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा से आकर मिल जाती है। गोमती नदी पीलीभीत जिले से निकलती है तथा गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। लखनऊ व जौनपुर इसी के किनारे बसी हुई है। बात करते हैं घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी तिब्बत के पठार में स्थित मापचांचुंगो हिमनद से निकलती है तथा बाराबंकी जिला में शारदा नदी कालीगंगा इससे आकर मिलती है और अंततः यह छपरा बिहार में गंगा से मिलती है। सोन नदी की बात करते हैं तो सोन नदी यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है तथा पटना के पहले गंगा के दाईं तट से इससे मिल जाती है। नदी की, तो नेपाल से इसका उद्गम होता है तथा अंततः सोनपुर बिहार में गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी, इसका स्रोत तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुणाव में मिलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा की बात करते हैं तो महानंदा गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप ना भूलें। अपनी फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।